नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह डेल्टा रैंकर्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं लेवल्स ऑफ टीचिंग की। जैसा कि आप जानते हैं, पहले मैं आपको एक टीचिंग के बारे में थोड़ा-सा बता दूं कि टीचिंग एक प्रोसेस है, लर्निंग को फैसिलिटेट करने का। इसका मतलब ये हुआ कि टीचिंग में जो भी चीज़ पढ़ा रहा है टीचर या लर्नर जो चीज़ पढ़ना चाह रहा है, उसको फैसिलिटेट करना, मतलब उसको आसानी से समझाना। तो टीचिंग में तो फैसिलिटेशन हो गया। अब बात आती है लेवल्स की। तो लेवल्स में ये होता है कि एक लर्नर या स्टूडेंट अपनी लर्निंग जर्नी में लगातार कुछ सीखता रहता है और उस सीखने की प्रक्रिया में उसकी जो उसकी जर्नी होती है, वो कई वेरियस स्टेजेस से गो थ्रू होता है। जैसे इनिशियल स्टेज होती है, फिर मिड स्टेज होती है, फिर हायर स्टेज होती है। मैं आपको अगर एग्जांपल के हिसाब से समझाऊं, तो आप ये देखिए, इनिशियल स्टेज में जो भी लर्नर होता है, अगर हम एक ह्यूमन के पूरे लाइफ साइकिल की बात करें, तो उस हिसाब से अगर हम लें, तो जो इनिशियल स्टेज होती है, उसमें जब स्टूडेंट या लर्नर बच्चा होता है, तो चाइल्डहुड में आसानी अपने आसपास की चीज़ों से सीखता रहता है। उसको कोई ट्रेन नहीं करता। वो अपने आप उन चीज़ों से सीखता है, जो चीज़ें उसे सही लगती हैं, उनको ग्रैस्प करता चला जाता है। अब एक एग्ज़ाम्पल लीजिए, जैसे कोई बच्चा मान लीजिए इंग्लैंड में पैदा हुआ है, तो वो शुरू से ही बचपन से ही इंग्लिश बोलता है। उसको कोई इंग्लिश के लिए अलग से ट्रेनिंग नहीं मिलती, फिर भी वो इंग्लिश बोलना जान जाता है। तो इसका मतलब वो खुद ऑटोनोमसली सीखा उन चीज़ों को। तो ये इनिशियल स्टेज होती है, इसमें बच्चा क्यूरियस होता है, क्यूरियोसिटी होती है उसके अंदर कि चीज़ें कैसे होती हैं, हर चीज़ों को समझने के लिए उत्सुक रहता है। तो वो इनिशियल स्टेज में वो चीज़ें सीखता है। अब जैसे कोई बच्चा तमिलनाडु में पैदा हुआ, तो तमिल भाषा को अच्छी तरह से जानता है। उसको कोई अलग से कोई ट्रेनर तो लगता नहीं वो पढ़ाने के लिए, कि तमिल भाषा उसको पढ़ाने के लिए कोई ट्रेनिंग दी जाती है। वो ऑटोमैटिकली ह्यूमन जो नेचर होता है, ये इनबिल्ट होता है कि अपने आस-पास के वातावरण से सीखना। तो ये होता है इनिशियल फेज़। अब बात शुरू होती है उसकी एजुकेशन की, और जब एजुकेशन उसका शुरू होता है, तो सबसे पहले एक एक अबोध बालक की तरह रहता है। टीचर उसको जो भी पढ़ाता है, उसको वो याद करता चला जाता है। जैसे किसी क्लास में इनिशियल एलकेजी में बच्चा जाता है, तो उसको ए, बी, सी, डी ऐसी चीज़ें पढ़ा दी जाती हैं। ए फॉर एप्पल पढ़ा दिया, बच्चे ने याद कर लिया। उसने ये नहीं सोचा कि ए फॉर एरोप्लेन भी हो सकता है। वो कुछ इतनी चीज़ें नहीं सोचता, वो केवल एक ओबीडिएंट स्टूडेंट की तरह काम करता है। और इसमें जो टीचर का होता है, मेन रोल टीचर का होता है, वो एक प्रॉपर डोमिनेंट मोड में होता है इसमें। और टीचर जो पढ़ाता है, स्टूडेंट उसको प्रॉपरली और पूरी तरह से उससे एग्री होता है और उन्हीं चीज़ों को रट लेता है, एक तरीके से आप कहें वो रट लेता है। जैसे रिवर का नाम बताया कि यमुना रिवर है, यमुना रिवर। यमुना रिवर का अगर उसे नाम याद करा दिया, तो बस वो रिवर का नाम याद कर लेगा। वो ये नहीं सोचेगा कि रिवर कहाँ से आई, क्या हुआ, क्या ऐसे है, उसमें कौन से मिनरल्स होते हैं। इन कोई चीज़ों से उसे कोई मतलब नहीं हो। और इसे पेडागॉजी भी कहते हैं। और लेवल में मैं आगे बताऊँगा कि टीचिंग लेवल में उसके लिए क्या टर्म यूज़ की जाती है। अब दूसरा फ़ेज़ आता है स्टूडेंट और टीचर दोनों की लाइफ़ में, जहाँ पे स्टूडेंट थोड़ा बड़ा हो जाता है। जब वो बड़ा हो जाता है, तो चीज़ों को समझने लगता है और उसके बाद उसके अंदर क्यूरियोसिटी होती है कि ये चीज़ें हुई कैसे? वो सवाल-जवाब करने लगता है, वो इंटरैक्शन करने लगता है। तो जब वो इंटरैक्टिव मोड में आ जाता है, तो टीचर की भूमिका एक हो जाती है गाइड की तरह। उसको गाइड करता है, उसको गाइड करेगा, उसको जो भी चीज़ वो जानना चाहता है, उसको समझाएगा और वो उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल दूसरे लेवल में उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ जाता है। तो जब तो जो दूसरा लेवल दूसरा फ़ेज़ होता है, जो सेकंड फ़ेज़ होता है, सेकंड फ़ेज़ में जो सेकंड फ़ेज़ होता है, उसमें स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग बढ़ चुकी होती है। वो चीज़ों को समझने लगता है।
वो ये समझने वो कारण ढूँढता है कि ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ? तो वो जो फ़ेज़ होता है, उसमें टीचर एक गाइड की भूमिका में होता है और स्टूडेंट जो लर्नर होता है, वो एक एक्टिव मोड में होता है, उसकी भूमिका एक्टिव हो जाती है। अब जैसे अभी मैंने पहले बताया कि जो पिछला मोड था, इनिशियल फ़ेज़ था, उसमें उसे नदी का नाम बता दिया, तो उसने नदी का नाम याद कर लिया, यमुना नदी। अब ये जो फ़ेज़ आया, अंडरस्टैंडिंग वाला फ़ेज़ आया, इसमें स्टूडेंट ने सवाल किया कि यमुना नदी कहाँ से निकलती है? अब टीचर को उसे बताना पड़ेगा। पहले वाले फ़ेज़ में तो टीचर ने कुछ नहीं बताया उसे, केवल जो बताया वो स्टूडेंट ने लर्न कर लिया। लेकिन जो दूसरा फ़ेज़ है, इसमें स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा, ये नदी कहाँ से निकलती है? ये नदी कहाँ से आती है? कौन से राज्यों से होके गुजरती है? नदी में कौन-कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं? मतलब कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अब उसका लेवल बढ़ गया है। अब वो चीज़ों को केवल रट नहीं रहा है, वो अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो रही है उसके अंदर और वो अंडरस्टैंडिंग उसके जो क्यूरियोसिटी है, जो उसकी उत्सुकता है, उससे निकल के आ रही है। तो दूसरा लेवल अंडरस्टैंडिंग का होता है, तो इसे ये सेकंड फेज़ होता है एक तरह से आप मान के चलें। इसमें जो टीचर होता है, वो गाइड की भूमिका में होता है और स्टूडेंट एक्टिव लर्नर होता है। अब अगर हम बात करें तीसरा मोड जो आता है, वो हायर स्टडीज़ में आता है। वो तीसरे मोड में जो स्टूडेंट होता है, उसकी थिंकिंग हाई लेवल की हो चुकी होती है। वो चीज़ों को और अच्छे मोड में पढ़ने की स्थिति में आ चुका होता है, जैसे वो रिसर्च की स्थिति में आ चुका होता है। वो अब टीचर का रोल बहुत मिनिमम हो जाता है। अब टीचर का रोल आप ये समझिए एक तरह से टास्क देने वाला हो जाता है। वो टीचर केवल टास्क देगा कि आप नदी के बारे में शुरू से लेके आखिरी तक मुझे बताइए। अब सारा डाटा कलेक्ट करना, सारा इन्फॉर्मेशन लेना, सारी चीज़ें अब जैसे यमुना नदी की बात करें तो वो ये सारी चीज़ निकालेगा कि यमुना नदी का ओरिजिन क्या है? यमुना नदी कहाँ से निकली? और नदियाँ कहाँ से निकलती हैं और नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? ग्लेशियर से निकलती हैं। नदियों का स्लोप कहाँ स्पीड वेलोसिटी कहाँ ज़्यादा होती है? स्लोप पे ज़्यादा होती है या प्लेन में ज़्यादा होती है? नदियाँ लास्ट में जाके कहाँ पे मिलती हैं? और नदियाँ सागर में मिलने से पहले कौन-सा लैंडफ़ॉर्म बनाती हैं? बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं और ये हाई लेवल की थिंकिंग होती है। तो ये जो फ़ेज़ होता है, ये सबसे और इसमें स्टूडेंट सारी चीज़ें, सारी प्रैक्टिकल नॉलेज का भी यूज़ करता है ये और अपनी जितना भी उसने पढ़ाई की है, उसको अपने व्यावहारिक जीवन में कैसे यूज़ किया जाए, इन सब चीज़ों के बारे में सोचता है। और स्टूडेंट इसमें ये सोचेगा कि नदियाँ किस तरह से एसेंशियल हैं ह्यूमन बीइंग के लिए और ह्यूमन लाइफ़ के लिए। अब देखिए जैसे नदियों से पीने का पानी मिलता है, सिंचाई में काम आती हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट में भी काम आती हैं। इस तरह से बहुत चीज़ें हैं जो एकमात्र नदी से जुड़ी हुई हैं, जिसको हम पहले लेवल में केवल नाम याद किया, दूसरे लेवल में उसका ओरिजिन पढ़ा, तीसरे लेवल में उसके ऊपर पूरी रिसर्च कर डाली। तो ये लेवल जो आते हैं, ये लेवल उसकी लर्निंग के फेज़ में आते रहते हैं। जो लर्निंग है उसकी, लर्निंग के जो जितनी स्टेजेस हैं, वेरियस स्टेजेस में लर्निंग हो रही है, शुरू से लेके आखिरी तक। तो ये जो प्रोसेस, जो फेजेस आते हैं, इन्हीं को लेवल ऑफ टीचिंग कहा जाता है। दोस्तों अगर हम टेक्निकली बात करें, तो टीचिंग 3 लेवल्स में होती है। मतलब लेवल्स ऑफ टीचिंग 3 तरह के होते हैं। पहला होता है एमएलटी, एमएलटी जिसे हम कहते हैं मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। इसको अभी डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। अभी पहले मैं इंट्रोड्यूस करा दे रहा हूँ आपको इन टर्म्स से। दूसरा होता है यूएलटी, इसे कहते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। और तीसरा और आखिरी होता है आरएलटी,
जिसको रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग भी कहा जाता है। तो टेक्निकली ये 3 तरह की टीचिंग होती हैं, मतलब 3 तरह के लेवल ऑफ टीचिंग होते हैं। पहला होता है एमएलटी, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, दूसरा होता है यूएलटी, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, और तीसरा होता है आरएलटी, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। ये जो एमएलटी होता है, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, ये सबसे इनिशियल स्टेज होती है और ये लोवेस्ट लेवल होता है। यहाँ पे टीचर ही डोमिनेंट होता है और स्टूडेंट एक पैसिव मोड में होता है। टीचर जो पढ़ाएगा, स्टूडेंट वो पढ़ता चला जाएगा। दूसरा, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि वो स्टेजेस पे एक ऐसा पड़ाव भी आता है जो मिड फेज होता है, और उस जो वेरियस स्टेजेस हैं उनकी मिड स्टेज होती है, और इस स्टेज में स्टूडेंट भी चीज़ों को समझने लगता है और उस हिसाब से वो डिसीजन क्वेश्चन आंसर भी करता है, और इंटरप्ट भी कर सकता है टीचर को कि आप ये क्या पढ़ा रहे हैं, इसका क्या मतलब है, कैसी चीज़ें हैं। तो ये एक इंटरैक्टिव फेज़ होता है, इसमें स्टूडेंट और टीचर के बीच में इंटरैक्शन होता है। और तीसरा होता है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। ये हाई लेवल की थिंकिंग में होता है, जैसा मैंने बताया कि रिसर्च में और प्रैक्टिकल नॉलेज में, और अपनी जो भी थ्योरी हैं या फॉर्मूलाज हैं या जो भी चीज़ें हैं, जो भी उसने नॉलेज गेन की है, इंफॉर्मेशन गेन की है, उसका प्रैक्टिकल रूप में किस तरह से यूज़ किया जाए, उसके लिए उस लेवल को रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग कहा जाता है। अब आइए हम एक-एक करके तीनों लेवल्स को समझेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं एमएलटी की। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। अब जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि ये मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग का मतलब क्या होता है, क्या हो सकता है। आप खुद सोचेंगे कि जैसे बचपन में स्कूल में पढ़ाया जाता था, किसी का टेबल जैसे 2 का टेबल पढ़ाया तो स्टूडेंट रटने लगता था और पूरा रट लेता था जब तक उसे याद ना हो जाए, और उसी को वो रिकॉल करता था। टीचर स्कूल में उससे वही टेबल दोबारा सुनता था, तो जो मेमोराइज किया है उसने उसी को रिकॉल करके वो दोबारा सुना देता था। लेकिन उसपे वो क्वेश्चन नहीं करता था कि ये टेबल है क्या? टीचर ने एक टास्क दिया, उसको वो कंप्लीट किया। उसको उसपे कोई क्वेश्चनिंग उसने नहीं की, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा कि ये क्या हो सकता है? क्यों है? टेबल का मतलब क्या है? ऐसी कोई चीज़ नहीं पूछता। तो ये मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में आ जाता है। ये टीचिंग का सबसे लो लेवल है, मतलब लोवेस्ट लेवल ऑफ टीचिंग इज़ एमएलटी। इसमें जो टीचर होता है, इसमें टीचर डोमिनेंट होता है, और जो लर्नर होता है, इसमें जो लर्नर होता है वो पैसिव फेज में होता है। वो केवल टीचर की बातें सुनता है और उन पे 100% भरोसा करके उन्हीं चीज़ों को याद कर लेता है। तो लर्नर का इसमें जो रोल होता है, वो पैसिव फॉर्म में होता है। एक तरह से समझ लीजिए कि लर्नर पैसिव होता है। और इसके प्रोपोनेंट हैं जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट, जिन्होंने ये लेवल इंट्रोड्यूस किया। उनका नाम जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट। तो जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट ये प्रोपोनेंट थे एमएलटी के। तो ये बहुत बेसिक मॉडल होता है। इसमें आप, जैसे कि मैंने कई बार बताया कि इसमें बस टीचर बोलता जाता है और स्टूडेंट सुनता चला जाता है। लेकिन ये फेज़ बहुत इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि ये ऐसी फेज़ होती है जहाँ पे जो स्टूडेंट है एक कोरे कागज़ की तरह होता है। उसे कुछ पता नहीं होता कि एजुकेशन क्या है, पढ़ाई क्या है। ये उसकी शुरुआत है, और शुरुआत, जैसा कि आप जानते हैं, शुरुआत सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होती है किसी भी जर्नी का। तो जो स्टूडेंट या लर्नर की जो एजुकेशनल जर्नी है, वो
एमएलटी से ही शुरू होती है। आइए अब हम बात करते हैं दूसरे लेवल की, जिसे यूएलटी कहा जाता है। यूएलटी का मतलब हुआ अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। इसके प्रोपोनेंट थे मॉरिस एल बिग। अब जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, मतलब इसमें मेमोराइजेशन पे ज्यादा फोकस नहीं किया जाता। इसमें फोकस किया जाता है अंडरस्टैंडिंग पे, मतलब किसी कॉन्सेप्ट को समझना। इसमें जो टीचर होता है वो पूरी तरह से डोमिनेंट नहीं होता। उसकी उसका रोल एक तरह से गाइड की तरह होता है, और वो स्टूडेंट्स को गाइड करता है। और जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपनी वो लॉजिकल थिंकिंग और रीजनिंग का यूज करते हैं। वो कॉन्सेप्ट को समझते हैं, वो क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर किसी नदी के बारे में बताया, किसी नदी का नाम बता दिया, तो वो स्टूडेंट ये सोचेगा कि नदी नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ से आती है, क्या-क्या उसमें मिनरल्स हैं, कैसे बेनिफिशियल है। तो बहुत सारी चीज़ें वो सोचेगा, और वो लॉजिकल थिंकिंग और रीजनिंग का उसमें यूज़ करेगा। और ये अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग है, ये कॉन्सेप्ट बेस होती है। तो इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो मैं आपको यहाँ नोट करा देता हूँ। सबसे पहले ये अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है। अंडरस्टैंडिंग फ़ोकस्ड होती है ये। मतलब इसमें अंडरस्टैंडिंग पे ही फ़ोकस किया जाता है, और इसमें मेमोराइज़ेशन का उतना बड़ा रोल नहीं है। इसमें रटने की कोई ज़रूरत नहीं होती, इसमें समझने की ज़्यादा ज़रूरत होती है। और दूसरा इसमें पॉइंट आता है कि ये लॉजिकल थिंकिंग, ये पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये सारे एग्ज़ाम के मकसद से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और आपके समझने के लिए भी ये आसान रहेंगे। इसीलिए इसको एक सीक्वेंस वाइज़ लेके मैं चल रहा हूँ और समझा रहा हूँ। अब इसमें लॉजिकल थिंकिंग और रीजनिंग का यूज करता है स्टूडेंट। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एक चीज और बता देता हूं, इसमें यह कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है। और कॉन्सेप्ट बेस्ड का मतलब ये हुआ कि इसमें जो लर्नर है वो कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलता है। ये नहीं कि कोई चीज बता दी वो लर्न कर याद कर लेगा, रट लेगा, ऐसा नहीं है। वो क्रॉस क्वेश्चनिंग करेगा और वो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करता हुआ चलेगा, क्योंकि वो ये जानना चाहता है कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है। जो मैंने यहाँ लिखा कि लॉजिकल थिंकिंग और रीजनिंग रीजन जानने की कोशिश करेगा। तो अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि टीचर का क्या रोल है। मैं बार-बार वही टर्म्स आपको बता रहा हूँ, जिससे कि अच्छी तरीके से ये आपके दिमाग में बैठ जाएँ टर्म्स। यहाँ पे टीचर एक गाइड की तरह काम करे, ये गाइड की तरह काम करेगा, गाइड करेगा, पढ़ाएगा। और यहाँ पे जो लर्नर है, वो एक्टिव स्थिति में होगा। एक्टिव स्थिति मतलब वो एक्टिव रहेगा, वो क्रॉस क्वेश्चनिंग के लिए तैयार है। वो ऐसा नहीं है कि कुछ पढ़ा दिया बस उसी को रट के और वही धारणा बना ले। वो अपनी धारणा भी बना सकता है, और अपने दिमाग में आए हुए सवालों को क्लियर भी कर सकता है और टीचर से पूछ सकता है, और टीचर उसे फिर गाइड करेगा। आइए अब हम बात करते हैं तीसरे लेवल की। जो तीसरा लेवल और हाईएस्ट लेवल है जो टीचिंग का, उसे कहते हैं आरएलटी, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग।
अब जैसा कि मैंने अभी पहले बताया आपको कि ये हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग है, तो इसके मैं कुछ पॉइंट्स लिख देता हूँ। इसके इसके जो प्रोपोनेंट थे, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग के प्रोपोनेंट थे जॉन डेवी। और अभी मैंने आपको बताया कि हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग है, तो इसमें जो टीचर का रोल है, इसमें टीचर का रोल केवल एक मेंटोर का हो जाता है। और ये जो लेवल है, ये लर्नर ओरिएंटेड है, लर्नर ओरिएंटेड है। इसमें सबसे बड़ा रोल लर्नर का होता है। अगर आसान भाषा में एक एग्जांपल के साथ बताऊं तो एक रिसर्च में जैसे होता है, रिसर्च में एक टीचर केवल एक टास्क दे देता है या उसको एक टास्क मिला है लर्नर को, तो लर्नर उसी हिसाब से अपनी रिसर्च को जारी करेगा। और ये हाई लेवल ऑफ थिंकिंग होती है। इसमें क्रिटिकली सोचता है, जो भी लर्नर होता है क्रिटिकली सोचता है, किसी चीज को इवेल्युएट करता है, डिस्क्राइब करता है, और इवन वो डिबेट के मोड में भी आ सकता है। और इसमें जो चीज है वो हाईएस्ट लेवल की जो भी चीजें, जो आउटकम्स आ सकते हैं किसी स्टडी को लेकर, जैसे उसने कोई चीज पढ़ी, जैसे मैंने एग्जांपल अभी रिवर्स का ही दिया था, तो रिवर्स में रिवर्स का ओरिजिन अंडरस्टैंडिंग में आया, समझा उसको। अब इसमें रिवर्स, किसी एक पर्टिकुलर रिवर के बारे में ही रिसर्च की जा सकती है कि रिवर का क्या क्या महत्व है, उसका ज्योग्राफिकल महत्व क्या है, उसका रिलीजियस महत्व क्या है, एक रिसर्च की जा सकती है एक नदी पे भी। और उसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, चाहे वो फिजिकल हों, चाहे वो ट्रांसपोर्ट से लेके हों, चाहे रिलीजन से लेके हों, या एग्रीकल्चर से लेके हों, बहुत सारे एस्पेक्ट हैं। उन सब चीज़ों को उसको डिस्क्राइब करना होता है। तो यहाँ पे एक उसको एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड में होता है लर्नर, कि अपनी एजुकेशन का फायदा उठा के उसको प्रैक्टिकली यूज करके किस तरह से किसी चीज को वो डिस्क्राइब कर सकता है, एक्सप्लेन कर सकता है, और ह्यूमन बीइंग की बेटरमेंट के लिए कैसे उस चीज को यूज किया जा सकता है, या ह्यूमन बीइंग की बेटरमेंट के लिए, या उसके रिसर्च के लिए, या उसको कोई समझ लीजिए कि कोई डॉक्यूमेंटेशन लिखने के लिए, या किसी भी चीज के लिए यूज कर सकता है वो। लेकिन उसका ये है कि सारा जो मेन फोकस रहेगा वो लर्नर ओरिएंटेड रहेगा। टीचर केवल उसका मेंटोर हो जाएगा, एक कोच की भूमिका में रहेगा, कि जो भी समस्या है उसको वो टीचर से डिस्कस कर सकता है लर्नर। टीचर अलग से कोई उसको गाइड नहीं करेगा पर्सनली, मतलब उस अथॉरिटी मोड में टीचर नहीं रहेगा, डोमिनेंट मोड में नहीं रहेगा, इसमें डोमिनेंट मोड में लर्नर रहेगा। तो इस तरह से ये जो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग है, ये हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग है, और ये लर्नर ओरिएंटेड है, और इसमें हाई लेवल ऑफ थिंकिंग की ज़रूरत होती है, और हायर एजुकेशन के बाद ये सारी चीज़ें काम आती हैं। और जैसे कोई एक एग्जांपल लूँ, अगर किसी ने कोई डिग्री हासिल की है, मान लीजिए इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की है, उसके बाद वो इंजीनियरिंग की डिग्री को, इंजीनियरिंग की पढ़ाई को किस तरह से अपने व्यावहारिक प्रैक्टिकल जीवन में यूज़ कर सकता है, ये सब डिसीजन मेकिंग ये लर्नर के हाथ में होती है। और लर्नर एक डिसीजन मेकिंग पर्सन होता है। तो दोस्तों, इस तरह से मैंने एक्सप्लेन किया तीन तरह के जो लेवल्स ऑफ टीचिंग हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इनमें से क्वेश्चंस आते हैं यूजीसी नेट में। और जो पेपर वन होता है, पेपर वन में इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं, और टीचिंग एप्टीट्यूड का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है। तो इसको आप थोड़ा ध्यान से समझिए, और इनके पीवाईक्यूज भी आप सॉल्व कीजिए। अगली क्लास में मैं पीवाईक्यूज के साथ आपके साथ जुड़ूंगा। धन्यवाद।